हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एसएम 27 फरवरी सिर्फ 2 का पेपर। ठीक है, हम लोग जो है सीआरपीएफ एसएम का पेपर लास्ट से स्टार्ट किया हमने और 27 फरवरी का सिर्फ 2 का करने वाले हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम चाहे वो कोई भी पेपर हो, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, a container contained 40 liter of concentrated syrup. 4 liter of it was taken out and replaced with water, and the same process was repeated thrice. In the end, what percent of the solution will be the syrup in the container? देखिए, मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको निकालना हो, ठीक है, यहाँ पे कि जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या है सिरप, तो आप निकाल रहे हो उसका, फिर वाटर आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो सिरप का जो क्वांटिटी होगा बाद में जो बचेगा, सपोज ये क्यू डैश है, इनिशियली क्यू होगा इंटू 1 माइनस आप कितना क्वांटिटी निकाल रहे हो, लेट सपोज एक्स निकाल रहे हो और टोटल वॉल्यूम कितना है वो देख लीजिए ओवरऑल। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली जो सिरप है वो 40 लीटर ही है और यहाँ पे पावर है, जितने बार आप रिपीट करोगे उसको उतने बार आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली आपका सिरप कितना था, 40 ही था, इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 4, टोटल वॉल्यूम कितना है 40 टू दी पावर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बार रिपीट कर रहे हो और ये प्रोसेस एक बार, तो ये 4 बार। ठीक है, सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 40 इंटू 9/10 टू दी पावर 4। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या आ गया कि फाइनली क्यू डैश बचा। ठीक है, आपको परसेंटेज में लेना है, तो परसेंटेज क्या होगा 40 इंटू 9/10 टू दी पावर 4 अपॉन 40 इंटू 100, ये हो जाएगा। 9 को 4 बार करेंगे तो 729 इंटू 9 करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 9 में 81, 9 दूना 18, 8 6 26, 9 7 63 प्लस 2 65 6561। ठीक है, यहाँ पे 100 कैंसिल आउट होगा और बचे आपके पास क्या 100, तो ये आएगा 65.61%। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला से बताया क्वेश्चन करने के लिए और आपको जो नॉर्मल तरीका होता है उससे भी करने बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला कैसे इसमें होता है कि अगर आपको ये हाइट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो एंगल गिवन है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पे क्या है 30 और यहाँ पे 45। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है h इंटू कॉट 30 प्लस कॉट 45। अगर एक साइड रहता तो क्या करते हैं यहाँ पे माइनस साइन लेते और ये आपका मॉड में आता, मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना रहता। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। तो डी क्वेश्चन क्या होगा, h का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 100 है, तो 100 इंटू कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है √3 और कॉट 45 1 होता है। √3 आपका हो जाता है 1.73 प्लस 1। ठीक है, √3 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, √2 आपको 1.41 होता है। ठीक है, √3 आपका 1.73। ये दो वैल्यू तो आपको एक्जैक्टली याद भी रहना चाहिए, बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि आपको ये डायरेक्टली मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एरिया निकालने समय। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना होगा 100 इंटू 2.73 सॉल्व होकर 273 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला से करने का तरीका है, तो ऑप्शन सी ये करेक्ट है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे करेंगे, फास्टली देखिए, यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमने हाइट ले लिया। अब देखिए आपको पता है tan 30 का क्या होता है 1/√3 और cot 45 क्या होता है 1/1:1 होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए इसका हाइट हमें पता है ये 100 मीटर है और दोनों साइड से ये 1 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है 100। आपसे इस कंप्लीट लेंथ के बारे में पूछा गया, तो ये कितना है यहाँ पे √3 है और ये +1, तो ये √3 + 1 हो जाएगा। तो √3 + 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा 100 इंटू √3 + 1। देखिए यहाँ पे सेम इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 273 आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनोों क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों होगा, अगर मैं यहाँ पे 4% निकालूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका कितना होगा 16 17 के 20 के पास हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4% अगर इसमें कम करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 2% अगर लेते हैं आप यहाँ पे तो या 2 या 3% ले लीजिए, ठीक है। तो 3 दूना 6, 8 3 24, 4 3 12, 2 14, ठीक है। 14.46 ये हो रहा है, ठीक है। 14.46 हो रहा है हमारे पास ये। देखिए द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन पार्टिकुलर ऑफ थ्री कंपनी ए बी सी फॉर द ईयर 2016 to 18. Calculate the percentage of the sum of production of A in 2018, B in 2017 to the sum of production of C in 2018 and to A in 2016, ठीक है। देखिए A का यहाँ पे 2018 और B का 2017 में लेना है, तो A का आपका 2018 में 314 है, ठीक है, 314 प्लस B का 2017 में 390 है अपॉन C का 2018 में कितना है 2018 में आपका 248 है, ठीक है, 248 प्लस ए का कितना 2016 में 234 है। इसे आप सम करोगे तो ये कितना होगा 4 9 1 10 3 3 6 1 7 हो गया, 8 4 12 4 3 7 1 8 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको परसेंटेज में चाहिए इंटू 100 करना पड़ेगा। एक तरीका है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, ओके। और दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे देखो 482 जो है आपका 100% होता है, हमें कहाँ तक जाना है 704 तक जाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50% इसमें इसका 50% निकालूं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, 241 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दो 150%, यहाँ पे ये कितना 2 1 3 8 4 12 723, मीन्स अगर 150% तब होता जब ये वैल्यू 723 के बराबर होता। इट मीन्स हमें कितना कम और करना है इसमें से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 आपको और कम करना है। तो 19 का आप यहाँ पे अगर निकालें, देखिए 1% का वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो 1% का वैल्यू कितना होगा 4.82, ठीक है। और अगर 4% मैं निकालूं तो यहाँ पे 4 दूना 8 8 चौका 32, यहाँ पे 19.28 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं यहाँ पे ये 4% के इक्वल है 19। तो इसमें से अगर आप 4%, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए था, तो ये 146 होता और यहाँ पे आपका 704 आता, अप्रोक्सीमेट में कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट डेप्थ ऑफ 3225 ड्यू इन 4 year and 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है और दूसरा आपको नॉर्मल मेथड से कैसे करना है। बट मैं बोलूंगा फॉर्मूला से ज़्यादा बेटर होता है कि आप इसको नॉर्मल मेथड से करें, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखिए इसमें तो सिंपल है कि हर बार आपका एनुअल पेमेंट सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हर बार आप 100 यूनिट पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जब पहली बार 100 कर रहे हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पे 4 साल के लिए तो 3 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस 3 × 5%, ये कितना हो जाएगा 115 के बराबर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो इतना। फिर देखिए अगले साल फिर आप 100 करोगे तो अब कितना बचेगा, 2 साल के लिए बचेगा, ठीक है, थर्ड ईयर में 2 × 5%, 100 का आप यहाँ पे निकाल रहे हो 5%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 का ये कितना हो जाएगा 110 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 100 का अगर आप निकालेंगे थर्ड ईयर में 1 × 5%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। और लास्ट आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा और ये हो जाएगा 100, ठीक है। सबको सम करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका 5 5 10 2 1 3 और यहाँ पे 430, और हर साल आपका यहाँ पे क्या है 100। आपसे पूछा गया हर साल आप कितना पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये इसके बराबर है आपका 3225 के, ठीक है। मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू जो होगा इतना डेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है, ये क्लियर है। और हर महीने जो है हर ईयरली आपको 100 यूनिट का पेमेंट करना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3 ये आप इतना यूनिट का वैल्यू जो है 3225 के बराबर है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3225 अपॉन 430 इंटू 100, कोई दिक्कत, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 43 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3225 को तो ये कितना होगा आपका, देखिए यहाँ पे आप 8 बार में से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 8 चौका 32, ये ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में आएगा, सॉरी 7, यहाँ पे 7 बार में 7 3 21 आएगा और 7 चौका 28 3 31, तो यहाँ पे 1 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इससे जब डिवाइड करो तो ये 75 आएगा
और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये आपका मेथड 1 हुआ, और ये ज़्यादा बेटर मेथड है। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पी इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस टी इंटू टी माइनस 1 इंटू आर बाई 2। ये पी क्या है, यहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज है ना, ये आपका पी का वैल्यू है, ये आपका पी है। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो आपको हर बार पेमेंट करना है, जिसका वैल्यू पूछा गया है। टी क्या है, टाइम है, और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करके इसका आंसर ला सकते हैं, बट बेटर मेथड यहाँ पे ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.36% एज ए रेशियो। ठीक है, देखिए बहुत बार इस क्वेश्चन को कर देने का मीन क्या है कि आप बहुत जल्दबाजी में करेंगे तो 100 आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट मेन इसका रीजन यही है देने के लिए कि आपसे थोड़ा मिस्टेक कराया जाए। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 9/2500 होगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में ही आप देखेंगे कि आपका सिली मिस्टेक होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होके बहुत जल्दी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 6%, द प्राइस बिकम 1551, what would be the price if the original price increased by 5%। ओके, देखिए अगर किसी का जो प्राइस है वो 100% है, ठीक है, इसमें से पहली बार में क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें से 6% कम कर दें तो ये कितना होगा, 94%। जब आपका 94% था तो आप इसको कितने में बेचा आपने, 1551 में बेचा है। ठीक है, जब ये आपका 94% था तो 1551 में बेचा। अब कहा जा रहा है कि आप जो है, जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें 5% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 95% हो, सॉरी 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105% हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से देखिए हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं 94% आपको कितना रुपया देगा, 1551, तो 100%, सॉरी 105% कितना देगा, 1551 अपॉन 94 इंटू 105। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 बार में, ये आपका कितने बार में जाएगा, 94 से अगर हम लोग देखें तो 47 इंटू 2, देखिए 47 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 1551 को, तो यहाँ पे ये कितने बार में होगा, 3 बार में जाएगा, 4×3 = 21, 4×12 = 14, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, ये 3 बार में हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 33 आएगा। ठीक है, अब 33 से आप 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना, 33 इंटू 5 करेंगे तो 165 होता है, और 3 से यहाँ पे फिर 33 1 34 हो जाएगा, अपॉन 2 है। ठीक है, 34 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 17 दूना 34, 32 दूना 64.5, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप can fill a tank in 12 hours and B takes 18 hours to fill it. Both pipes are open together with a leak was spotted which is increased the filling up time by 48 minutes. Find how many hours will it takes for the leak to empty the tank। ठीक है, देखिए A जो है ये 12 घंटे में काम पूरा कर देता है, B जो है वो 18 घंटे में टैंक को फिलअप कर रहा है। अब जब ये तीनों, यहाँ पे एक लीकेज भी था, तो मान लेते हैं वो C जो है वो लीकेज है, उसको मैं निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, वो खाली कर रहा है। वो 48 मिनट में जब इस साथ में काम करते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि आपका 40 टाइम जो वो 48 मिनट बढ़ जाता है, नॉर्मल जो टाइम था वो आपका बढ़ जाता है। तो उसको साइड रखिए अभी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि जो आपका टैंक का कैपेसिटी है उन दोनों के एलसीएम के बराबर है 12 और 18 का, तो ये 36, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 36/12 3 के बराबर, बी का कितना होगा 36/18 2 के बराबर। तो अगर सिर्फ ए और बी रहता तो कितना समय लगता है इस टैंक को फिलअप करने में, आप बोलते 36/5। बट जब a प्लस बी माइनस सी आ गया, a प्लस बी माइनस सी आ गया काम करने, तो ये कितना समय ले रहा है, 36/5 और प्लस 48। ठीक है, और ये मिनट में है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या आया है, आवर में आया है। इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौका 48, 12 पचे 60, तो ये कितना हो 36 4 40/5 मीन्स 8 घंटे। तो जब सब मिलके काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में काम पूरा हो रहा है। ये आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सब मिलके जब काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में
काम पूरा हो रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 8 घंटे तक तो ए प्लस बी काम किया है ना, इस पार्ट में हमने ये निकाला कि जब सब मिलके काम कर रहे हैं तो 8 घंटे का समय लगता है। अब आप पहले ए प्लस बी का निकाल लीजिए, 8 घंटे में ये कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी मिलके 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेगा, इंटू 8 कर दिए 40 यूनिट काम करेगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं टैंक का कैपेसिटी 36 था, तो रिमेनिंग जो होगा वो खाली कर रहा होगा, जितना अब ये 40 यूनिट काम किया, ठीक है। इसको क्यों काम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो खाली कर रहा होगा, इसलिए इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है आपको। तो यहां से कह सकते हैं कि हम लोग की काम जो एक्स्ट्रा काम है वो कितना हुआ है, एक्स्ट्रा काम 40 माइनस 36, 4 के बराबर। और ये सी कर रहा है वो स्टार्टिंग से कर रहा है, सी खाली जो अभी तक 8 घंटे में खाली हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सी के बारे में कि 8 घंटे में ये 4 वर्क करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 4/8, 1/2 वर्क, ठीक है। तो अगर ये अकेले काम करे तो इसको पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, निकाल सकते हैं टाइम। टोटल काम है 36 और 1/2 से खाली करेगा तो ये 72 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा उठा हुआ केक है, तो इसको जब आप कट करोगे तो कुछ इस तरीके का पोर्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मैं थोड़ा सा 3D में आपको दिखाऊं तो, ठीक है, ज्यादा एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं बना सकता, इस तरह कुछ फिगर बनेगा। तो आपसे इसके बारे में इसका एरिया पूछा गया है। अब ये इसका जो एरिया होगा ये आपका डायमीटर हुआ कि नहीं होगा, ये वाला डायमीटर। तो आप यहां से कह सकते हैं ये डायमीटर 7 के बराबर होगा, और हाइट आपको पता है 15 है, ठीक है। ये आपका हाइट आपका 15 है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये आपका एरिया निकालना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 7, 105। अच्छा, ये आपने एक पार्ट का निकाला, ये पका एक पार्ट हुआ, इसी तरीके से एक दूसरा पार्ट भी आपका कटेगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा ना जब आप केक इसको कट करोगे तो, ठीक है। तो उस पार्ट को भी आप इसमें ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा इसका डबल, 2 इंटू 105। A vertical cross section along the middle of a cylinder with a height of 15 cm and a base radius of 7 cm is cut out. Find the area of cross section portion in centimeter square. Okay, देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। एक हम फिगर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास सिलेंडर है और इसको आप बीचों बीच कट कर रहे हो, इसको आप बीचों बीच कट कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे, जैसे आप इसको एक केक समझिए जो थोड़ा सा उठा हुआ केक रहता है और उसको आप चाकू से कट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो कट करोगे तो कैसा पोर्शन निकलेगा, अगर आप ध्यान से इसको विजुलाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके का बीच से निकलेगा, है कि नहीं। तो ये आपका एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ही रहेगा ना, जो बीच वाला जो यहाँ पे कट जो पार्ट से निकलेगा तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसी का एरिया आपसे पूछा गया, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया पूछा गया है। अब देखिए इसका रेडियस 7 है, तो ये जो है आपका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो 7 + 7 ये 14 यूनिट के बराबर होगा, और हाइट आपका 15 है। एरिया कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 14 7 21 हो जाएगा, 210 के बराबर। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे लैंग्वेज के कारण हो सकता है आपको दिक्कत हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम find LCM divided by HCF of 405, 648 एंड 486, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए 405 को अगर आप ब्रेक करते हो तो 9 इंटू 45 लिख सकते हो, और 45 को आप 9 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और 648 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 973 और यहाँ पे हाँ 72 हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 कर सकते हैं इसे। और आप 486 को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 9 इंटू यहाँ पे 8 14 4 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा कितना 54, और 54 को 9 इंटू 6 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF क्या होता है, वो नंबर जो सब में कॉमन हो, तो 9 इंटू 9 तो दोनों में कॉमन है, तो ये आपका HCF आएगा। LCM क्या होगा, देखिए अगर 405 से डिवाइड करना है तो 9 इंटू 9 इंटू 5 होना चाहिए। अगर 648 से डिवाइड हो तो 9 इंटू 9 तो है हमारे पास 8 भी होना चाहिए यहाँ पे,
और 486 से डिवाइड करना हो तो 9 इंटू 9 इंटू 6, और देखिए 9 इंटू 9 है, साथ में एक 2 भी है तो एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ ये आप एफ कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 9, ये कैंसिल होगा और ये आपका 120 के बराबर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता एंड विनीता work in 25 days and 20 days with the help of Sajita they can complete the work in 6:18 by 47. How many days will it take for Kavita and Sajita to finish the work? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए कविता जो है वो अकेले 25 दिन में, विनीता जो है वो 20 दिन में, और जब तीनों मिलके काम करे कविता, विनीता और सरिता, तो ये आपका 6:18 by 47 डेज में काम होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 47 करेंगे तो ये कितना होगा 7 का 42, 6 24 28, 282 प्लस 18 जो कि 300 के बराबर हो जाएगा। तो 300 अपॉन 47, हम लोग एलसीएम 25, 20 और 300 का एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू 300 के बराबर होगा। तो कविता का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 300 से डिवाइड कर दिए 25 को तो ये 12 होगा, 20 से डिवाइड करेंगे ये 15 होगा और ये आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है कि कविता का एफिशिएंसी 12 है, विनीता का 15 है, और कविता प्लस विनीता प्लस सरिता का एफिशिएंसी 47 है। तो सरिता का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वो कैसे, 47 में से आप 12 माइनस 15 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 के बराबर होगा। आपसे पूछा गया अगर कविता और सरिता साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा, तो इसका एफिशिएंसी 20 है और इसका एफिशिएंसी आपका 12 है, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल काम 300 डिवाइड बाय 20 प्लस 12, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, 20 प्लस 12 होगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आएगा 300 बाय 32, ठीक है। तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप यहाँ पे तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 25 या 75, 4 8 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 9:3/8 जो कि ऑप्शन 4 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट सा क्वेश्चन है। तो 2 की पावर x प्लस 1 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 को हम लोग 2 टू दी पावर 3, ठीक है, और उस पे पावर है यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3, ठीक है। तो पावर यहाँ पे जो है 2 की पावर x प्लस 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 3 इंटू 2x माइनस 3 में। तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो इक्वल होगा 6x माइनस 9 के। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 के बराबर, x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper cheats to extent of 5% while buying and 10% while selling by using false weight. What is his actual profit percentage? ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और फास्ट करने में, कैसे फास्ट करना है। देखिए जब कोई दुकानदार खरीदते समय अगर चोरी करे तो उस केस में क्या लेना है आपको, थोड़ा उस पर समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 5%, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/20। कहने का क्या मतलब है कि अगर जब वो दुकानदार खरीदने जा रहा है तो बोल रहा है कि भैया मेरे को 20 यूनिट दे दो कोई चीज का, ठीक है 20 यूनिट दे दो, बट वो क्या कर रहा है साथ में चोरी करके क्या कर रहा है 21 ले रहा है, ठीक है 21 ले लेता है। अब देखिए अगर मैं मान लो कि 1 यूनिट का प्राइस जो वो 1 रुपया के बराबर ही है, तो यहाँ पे उसको जो है वो पेमेंट कितने का करेगा 20 रुपए का, 20 रुपए के बराबर पेमेंट करेगा, बट वो सामान कितने खरीदा 21 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या हुआ, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 20:21 का बनेगा अगर हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो, ठीक है। अब जो है जब बेच रहा है तो क्या करता है वो 10% का यहाँ पे चोरी करता है, मीन्स 1/10। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी की में अगर बात करें तो ये क्या कर रहा है कि भैया बोल रहा है कि आपको मैं 10 यूनिट दे रहा हूं, बट वो किसी तरह से चोरी करके वो क्या कर रहा है उसको 9 बना देता है, ठीक है कि भाई देता तो वो 9 यूनिट ही। तो अब अगर 1 यूनिट और बोल रहा है कि मैं दाम में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, आपको जो प्राइस में मैंने खरीदा है वही प्राइस में बेचूंगा, ठीक है। तो जो खरीदने वाले को बेचना, जिसको बेच रहा है उसको क्या बोल रहा है मैं आपको 10 यूनिट दे रहा हूं, और बट दे कितने रहा है 9 यूनिट। तो एक्चुअल में उसको कितना रुपया खर्च हुआ 9 यूनिट के बराबर ही पैसा खर्च होगा, तो 9 यूनिट, ठीक है। ये प्राइस में अगर बात करें, और वो दे कितने में रहा है 10 यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 9:10 का रेशियो हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 180
और ये आपका 210। तो आपका यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस तरीके से आप रेशियो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 6/7 हो जाएगा, 6:7 होगा। तो प्रॉफिट कितने का है, 1 यूनिट का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1/6 इंटू 100, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ये 17 के बराबर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 24698014 एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है आपका 24698014, ठीक है, इसको 9 से चेक कीजिए। 9 से कैसे चेक करते हैं, आप यहाँ पे 9 का सम बनाते जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए ये 9 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 1 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 4 2 6 6 6 12 4 16, तो 16 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे 9 को हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट ये 014 है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है। इसके बाद बचा 11, 11 से चेक कीजिए। 11 से जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट नंबर को लेंगे, 4 + 0 + 9 9 4 13 हो गया, 13 4 17 हो गया। और यहाँ पे इसको लेंगे 6 2 8 8 8 16 + 1 17। इन दोनों में डिफरेंस निकालिए, 17 - 17 0 हो रहा है, ठीक है, और 0 आपका 11 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये डी से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे बी से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक ही नंबर से यहाँ पे कोई ऑप्शन हो सकता था, वो क्या है, ऑप्शन डी। ओके, तो ये आपको डिवाइड होने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए लैंड इज 30 डिग्री एंड द टेम्परेचर 3000 above लैंड इज 12 डिग्री, find the by y how much the temperature decrease for every 100 मीटर above लैंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपका जो लैंड पे है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और 3000 एबव जो है आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 12 डिग्री के बराबर है। तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 3000 मीटर अगर आप ऊपर चले जाओ तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, ये निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 18 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा, होगा। तो 1 मीटर पे कितना हो जाएगा डिक्रीज, 18/3000। आपसे पूछा जाए कि हर 100 मीटर पे कितने का डिक्रीमेंट होगा, तो ये निकालेंगे 18/3000 इंटू 100, 2 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसे, तो 3 से यहाँ पे 6/10, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 के बराबर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1.5 ईयर। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पास 12 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12% है। तो 6 महीने में कितना हो जाएगा आपका, 6% के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 6 महीने के लिए आपको हर 1.5 महीने पे निकालना है, तो हर 6 महीने पे निकालना पड़ेगा, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ठीक है। हर बार कितना परसेंट, 6%। तो एक तो तरीका है कि यहाँ पे आप पहले 2 को क्लब कर लीजिए, इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लीजिए। एक तरीका क्या है कि आप दो को पहले 2 को क्लब कीजिए, फिर उसके बाद एक के साथ मिक्स करके इफेक्टिव परसेंटेज निकाल के आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका फॉर्मूला लगा लीजिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 6 + 6 + 6 प्लस 6 × 6 6 × 6 प्लस 6 × 6 अपॉन 100 प्लस 6 × 6 × 6 अपॉन 10,000, ठीक है। ये क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो, 6 × 18 हो जाएगा, प्लस 36 इंटू यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 3 बार में 108, डेसिमल में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे ये 216, यहाँ पे 0.0216, ठीक है। सबको सम करेंगे तो यहाँ पे 18 + 1 19 हो जाएगा। पॉइंट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 6101, मीन्स आपका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो 19.1016 के बराबर हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया राउंड ऑफ वैल्यू, और वैल्यू देखिए काफी दूर दूर है, तो मैं यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट 19% ले लेता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 19% ले रहा हूँ, तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 19 × 24,000 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल होगा, 0 19 × 74,
बचेगा 7, 38 7 45, 4560। ये आपका ऑप्शन 2 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन, वन फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता एंड अदर फ्रॉम कोलकाता टू लखनऊ स्टार्ट साइमल्टेनियसली ऑन द सेम रूट आफ्टर दे क्रॉस ईच अदर. The train reached their destination after 8 hours and 10 hours respectively. If the speed of the slower train is 180 km per hour, then what is the speed of faster train in km per hour? देखिए क्वेश्चन में ये आपको पैटर्न ध्यान रखना है और यहाँ पे ये डायरेक्टली फॉर्मूला से हो जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है। आपको अगर ये गिवन रहे कि मिलने के बाद इस पॉइंट पे दोनों क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, और मीट करने के बाद ए जो है यहाँ पहुंचने में टी ए टाइम लेता है और बी जो है वो यहां पहुंचने में टी बी टाइम लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको इसका स्पीड गिवन हो वी ए और वी बी, तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसमें आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए। देखिए अगर मैं एक ट्रेन को 180 मान ले रहा हूं जो स्लोअर स्पीड का है, बाद में इसका स्पीड ज्यादा कर लेंगे, तो स्लोअर को ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पे नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा, ये आपका 10 के बराबर होगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, 8 आएगा। ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 5 आ गया। यहां तक क्लियर है। तो VB अगर आपके पास निकालना हो तो क्या होगा, 180 इंटू रूट 5, और रूट 4 क्या होता है 2 के बराबर, तो 90 यहाँ पे आएगा। 90 इंटू रूट 5 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट आपका कितना होता है, 2.24 के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2.24 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 1 21, 9 दूना 18, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 9 36 9 18 19, 9 4 9 चौका 36, फिर 9 18 3 21, 9 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 3 18 2 20, 201, और यहाँ पे आपका डेसिमल है तो 1 आएगा। ठीक है, 201.6, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड द सम ऑफ 5:5 by 12 एंड 2:2 by 3 बाय देयर डिफरेंस। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू कितने के बराबर है, 12 25 60 प्लस 65/12 हो रहा है, और ये आपका कितना हो रहा है, 3 दूना 6 प्लस 2 8/3। तो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, 65/12 प्लस 8/3 अपॉन 65/12 माइनस 8/3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 65 माइनस 32, यहाँ पे 65, सॉरी प्लस में होगा, ये माइनस में आएगा आपका 32 अपॉन 12, ये कैंसल आउट होगा, और 65 प्लस 32 करेंगे तो 97 होगा, और नीचे आपका 33 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.2 degrees Celsius and the average temperature from Tuesday to Friday is found to be 30 degrees Celsius and the temperature of Monday is 2 more than that of the Friday. Find the temperature of Friday. Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए मंडे से अगर आप फ्राइडे को जोड़ेंगे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन सब को अगर आप सम करते हो तो इनका टोटल कितना बनने वाला है, एवरेज है 30.2, क्योंकि 5 दिन का लिया गया है तो इंटू 2 करेंगे तो ये 151 बन रहा है। ठीक है, और ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक का अगर लेते हैं तो ये आपका 30 एवरेज है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे आपका ये कैंसल, ये सारा, तो मंडे बचेगा और ये वैल्यू कितना होगा, 31 के बराबर होगा। ठीक है, 31 के बराबर होगा। आपसे पूछा गया है फ्राइडे, फ्राइडे के बारे में क्या कहा गया है कि मंडे जो है फ्राइडे से 2 ज्यादा है, तो फ्राइडे क्या होगा, 31 माइनस 2 29 डिग्री, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर इज थ्राइस हिज सन 3 years ago. The age of father was 3 less than the 4 times his age. Then find the average of father and son current age in year. Okay, देख लेते हैं फादर का और सन का जो प्रेजेंट में है। मान लेते हैं ये सन x है तो इसका एज क्या हो जाएगा, 3x होगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 3 साल पहले, तो 3x माइनस 3 कर दीजिए, सन में भी x माइनस 3 कर दीजिए। तो फादर का जो एज है वो कहा जा रहा है कि 3 साल कम है 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन, मींस इसका 4 टाइम लेंगे, इसमें से आप 3 साल घटा दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4x माइनस 12। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पे फादर और सन का एवरेज बताने के लिए, 3x प्लस इसका एवरेज कितना होगा, 2x के बराबर। तो ये कितना हो गया आपका, इंटू 12 कर दीजिए x से, तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kesav and Madhav decided to take up a project to complete together in 35 days, while Kesav alone can complete the project in 84 days. But due to the non-availability of space, they decided to work on alternate days. Kesav working on day 1 and Madhav working on second day and third day, and so on. In how many days will they complete the project? Okay, solve करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि केशव प्लस यहाँ पे केशव प्लस माधव जब मिलके काम करते हैं तो इस काम को 35 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और केशव अगर अकेले काम करे तो 84 दिन में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना होगा, 7 × 5 = 35 और 12 × 7 = 84, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 420 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे मान लेते हैं टोटल वर्क जो है वो 420 के बराबर है। तो के प्लस एम का एफिशिएंसी कितना होगा, 12, 35 से डिवाइड कर देंगे 12 आएगा, और 84 से जब के का निकालेंगे 84 डिवाइड करना पड़ेगा, ये 5 के बराबर। ठीक है, तो केशव का एफिशिएंसी 5 है, केशव प्लस माधव का एफिशिएंसी 12 है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि केशव 5 हो जाएगा, माधव कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले दिन केशव आएगा, फिर माधव आएगा, अगले दिन फिर से माधव आएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। ठीक है, फिर उसके बाद यही पैटर्न पे रिपीट होगा, मींस सेकेंड, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और सिक्स्थ डे। यहाँ पे फिर केशव, फिर माधव, फिर माधव, इस तरीके से रिपीट हुआ जब तक काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अगर 3 दिन का सेट ले लें तो 3 दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन तो केशव करेगा जो कि 5, फिर ये 7, फिर ये 7, तो 7 7 14, 5 19, मतलब 3 दिन में आपका 19 वर्क पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 दिन में कितना वर्क पूरा होगा, 19 वर्क पूरा होगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 420 के पास जाएंगे और यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन आपका 60 से ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 22 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 66 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूना 38 और 19 दूना 38 प्लस 3 करेंगे 418 हो रहा है, तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 418 आपका, सॉरी 418 यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद जो है मतलब 66 डेज जब काम कंप्लीट होगा तो आपके पास 418 वर्क भी कंप्लीट, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 420 में से 418 घटा दीजिए, 2 वर्क बचा। अब ये काम कौन करेगा आपका, ये काम आपका केशव करेगा अगले बार जब आएगा तो अब यहाँ पे इस काम को करने में कितना समय लगेगा, 2/5 डे, तो टोटल कितना समय लगा, 66 डेज प्लस 2/5, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ ऑप्शन जो है वो गलत है, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये आपका करेक्ट होगा, 66:2/5, ये करेक्ट आंसर है। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैपलिन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour and 24 minutes if he walks 2/3 of the distance at 4 km/h and the balance distance at 5 km/h, find his average speed। ओके, देखिए कहा जा रहा है टोटल का 2/3 डिस्टेंस जो है 4 के स्पीड से और बाकी जो है 5 के स्पीड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है इस, क्योंकि 5 से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम में जो होगा वो डिस्टेंस को आप डिवाइड करोगे 4 से और 5 से, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऐसा नंबर लूंगा जो कि 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी, और 3 यहाँ पे 2/3 है उससे भी डिवाइड हो। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट जो डिस्टेंस है वो 60 के बराबर है। ठीक है, ये आपका 60 ले सकते हैं। ओके, ये क्लियर है। अब इसका जो है अगर आप 2/3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, एंड 1/3 कितना होगा आपका, 20। इसको आप 4 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं पर आवर की रफ्तार से, ये आपका 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो ये कितना समय हो जाएगा टोटल,
देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 60 है, यहाँ टाइम कितना लगेगा 10, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 4, तो ये 14 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 30/7, तो ये 4:2/7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डाटे का कोई जरूरत नहीं था, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोस्टमैन डिलीवर 50 पार्सल इन 20 सेकेंड, दे आर 500 पार्सल मोर टू बी डिलीवर्ड, हाउ मेनी मोर पीपल आर टू बी एम्प्लॉयड इफ इट हैज टू बी डिलीवर इन 2 आवर। ठीक है, देखिए हमने ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना, मैन जो है टाइम लग रहा है, यहाँ पे इफिशियंसी हो गया अपॉन वर्क, ये इक्वल होता है m2 इंटू T2 इंटू E2 अपॉन W2। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 पार्सल है, वर्क कितना करना है 50 पार्सल को बांटना है, टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, ये मिनट में है, ये ध्यान रखिएगा, और 2 पोस्टमैन है तो इंटू 2 कर लीजिए। बाद में क्या कहा जा रहा है कि 1500 पार्सल को डिलीवर करना है। मान लेते कि टोटल जो पर्सन है, मैं यहाँ पे एक्स क्या मान रहा हूं, ये आपका टोटल मान रहा हूं सबको मिला के। ठीक है, एक्स पर्सन जो है यहाँ पे 2 घंटे में ये करेगा, डिलीवर करेगा, और यहाँ पे काम कितना करना है 1500 के बराबर करना है काम, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, अब 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, 50 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 घंटे है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 30 हो गया। ठीक है, 30 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 2, और यहाँ पे 2 से फिर ये 10, तो x का वैल्यू क्या आया 10 आया है। अब देखिए ये x का वैल्यू मींस टोटल पर्सन जो है वो 10, आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर पीपल, मींस 2 आदमी तो पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा कितना आदमी लगा 8 आदमी, 10 माइनस 2 कर देंगे 8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hemispherical ball is filled to the brim with the juice. The content of the ball are transferred to the cylinder vessel whose radius is 25% more than its radius. If diameter is same for both the ball and the cylinder, the ratio of volume of cylinder to vessel of the hemispherical ball. Okay, देखिए यहाँ पे सिलेंडर और हेमीस्फेरिकल, अब देखिए सिलेंडर के बारे में क्या कहा, दोनों का रेडियस डायमीटर सेम है, इसका मतलब क्या होगा रेडियस भी सेम होगा, यहां भी आर यहां भी आर, और ये कहा जा रहा है कि रेडियस और हाइट में जो है आपका रेशियो क्या है 25% ज्यादा, तो 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है, मींस अगर हाइट आपका 4 होगा रेडियस आपका 5 होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी रेडियस 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। आपसे पूछा गया है यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो बताने। ठीक है, तो सिलेंडर का रेडियस, ये वॉल्यूम क्या होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू हाइट 4 अपॉन इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 0 पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 आप 5 कैंसिल कर देंगे, और ये आपका 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 3 ऊपर 6/5 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर आर 4 candidates. 95% of voter cast their vote. One candidate got 25% vote, while the other 3 shared the remaining votes in the ratio of 6:7:2. The difference of votes secured by candidate standing in third to the candidate standing fourth is equal to 69198. Find the vote secured by the winning candidate. Okay. देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टोटल 95% वोटर जो वोट कर रहे हैं, 5% एब्सेंट है, तो मैं यहाँ पे पहले तो उसी को मान ले रहा हूं जो कि यहाँ पे वोट कर रहे हैं। ठीक है, हु कास्टेड वोट। ठीक है, इसकी संख्या 100x है। ठीक है, मैं इसी को मान ले रहा हूं, ये 100x के बराबर है। अब एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है 25% मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 25x के बराबर। रिमेनिंग कितना बचा 75% इसका, तो 75x अभी बचा हुआ है। अब जो है यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो डिवाइड होगा 3% में डिवाइड होने वाला है, 6:7:2 के रेशियो में। तो देखिए ये कितना हो 7 6 13 2 15, 15 यूनिट जो है, यहां से आप कह सकते हैं कि 15 जो है आपका कितने के बराबर होगा 75x के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर 75/x/15, मीन्स ये 5x के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये 5x के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए
तो ये इसको कितना मिलने वाला है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x से, यहाँ पे भी 5x से और यहाँ पे भी 5x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 30x हो जाएगा, यहाँ पे 35x होगा और यहाँ पे 10x होगा, x की कोई जरूरत भी नहीं थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंडीशन क्या गिवन है आपको कि डिफरेंस बिटवीन द सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट थर्ड और फोर्थ। देखिए जो जीत रहा है उसको सबसे हाईएस्ट कितना है, 35x, ये फर्स्ट वाले को मिलेगा, फर्स्ट जो पोजीशन करेगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे 30x वाला, इसको ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, ठीक है। तो आपसे थर्ड और फोर्थ में जो डिफरेंस है वो पता है आपको, तो 25x माइनस 10x, 15x का वैल्यू पता है 69198 के इक्वल है। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना होगा 69198 अपॉन 15, ठीक है। आपसे पूछा किसके बारे में, वोटर सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, जो जीता कौन है वो 35x के बराबर है, तो 69198 अपॉन 15 इंटू 35, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 69, फिर 0 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट देखिए 6 7 42, एक ही ऑप्शन का मैच कर रहा है, ऑप्शन सी यही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 person A, B, C, D have 580 between them. A has twice as much as C and B has thrice as much as D. C and D together have 100 less than A. Find out how much A is. Okay, देखिए यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि A और C का जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है, ठीक है। मीन्स अगर A को 2x मिलता है तो B को C को कितना मिलेगा, x मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा, B has thrice as of D. B और D में क्या रेशियो है यहाँ पे कि B के पास थ्राइस है, मीन्स अगर इसको y है तो इसके पास 3y है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि C और D टुगेदर है 100 लेस देन A, C और D को मिला दिया जाए, यहाँ पे x प्लस y को मिला दिया जाए तो ये 100 कम है A से, A के पास कितना है 2x, इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 100 इक्वल्स टू x माइनस y के बराबर। एक तो ये इक्वेशन बना। दूसरा यहाँ पे सबका सम जो है वो 580 है, मीन्स ये मिला के 3x और ये मिला के 4y, इन दोनों को मिला दीजिए तो यहाँ पे कह सकते हैं 3x प्लस 4y, ये वैल्यू 580 है। देखिए अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे इसमें, तो ये कितना होगा 400 इक्वल्स टू 4x माइनस 4y। इसको यहाँ पे लिखिए 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 400, तो ये टर्म कैंसिल होगा, यहाँ पे 7x आएगा और यहाँ पे आपका 980 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 140 के बराबर। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि a के पास कितना क्वांटिटी है ये बताना है, ठीक है। तो a के पास 2x के बराबर वैल्यू है, तो 140 इंटू 2 280 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे a करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास आ जाएगा पहले ही और उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए थैंक यू।